Feels like I don't know you. You don't feel the same. It feels like I've lost you. अगर गाइस आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पता होगा कि मैंने न्यूज़ की वीडियो में आपको बताया था कि विंडोज़ 11 में आपको जो जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 11 के एक लीक्ड वर्जन के बारे में, जो कि यहाँ पर लीक हो गया था कल रात को। तो आज हम इसको इंस्टॉल करके देखेंगे कैसा यहाँ पर आपको जो फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस हम विंडोज़ 11 के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो बड़ी खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मेरे इसके लिए स्टार्ट करते हैं। पहले ही बता दूं, अगर आप इसको अपने मेन पीसी में इंस्टॉल करने की सोच रहे हो तो भाई मत करना है, इसको आप कर भी नहीं सकते। आपको एक वर्चुअल बॉक्स में यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स ही कुछ ऐसी हैं। सबसे पहले कैसे बात करते हैं कि आप इसको कहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको डाउनलोड लिंक वगैरह यहाँ पर मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्राइक वगैरह, आपको पता है कम्युनिटी गाइडलाइंस यूट्यूब की बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो वहां पर जो स्ट्राइक वगैरह आ रही है, तो मैं आपको लिंक वगैरह नहीं दे रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पर जो है बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी थोड़ा सा जो स्ट्रिक्ट कर लिया अपना काम, जो आपको लिंक्स वगैरह जो आपकी साइट्स वगैरह थी उनके ऊपर जो है बल्कि उनको टेक डाउन कर दिया उनके लिंक्स वगैरह को। तो आप डाउनलोड बहुत ही कम चांस है कि आप इसको डाउनलोड कर पाओ। जिन बंदों ने इस ISO फाइल को डाउनलोड कर लिया है वो देख रहे हैं कि हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्टली आप इसको अपनी विंडो में इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स यहाँ पर आपको जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट करते जाना है। सिंपली यहाँ पर आपको जो है विंडोज 10 जो आपकी 64 बिट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जब विंडोज हम 11 को इंस्टॉल करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो 64 वाली जो है आपको सेलेक्ट करनी है विंडोज 10। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर लेना है। वहां पर आपको जो है हार्ड ड्राइव वगैरह क्रिएट करने के बाद 50 GB आप इसकी रख सकते हो, मेमोरी आपको इसको 4 GB दे देना। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली इसको जो है ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स के ऊपर जाना होगा। सेटिंग्स के बीच में यहाँ पर आपको जो एक स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां पर आपको जाना होगा। एक CD का आइकन देखा होगा साइड पर, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है और अपनी ISO फाइल को जो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली स्टार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, आपकी जो विंडो है आपके पीसी की तरह जो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे भी अगर आप इसको अपने पीसी में डायरेक्टली किसी तरीके से इंस्टॉल करने की सोच रहे हो तो भाई मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो एक बीटा वर्जन भी ये नहीं है, क्योंकि एक बल्कि आप कह सकते हो कि कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, कोई आपका वायरस वगैरह भी हो सकता है। तो आपके पीसी का जो आपका डाटा है वो करप्ट हो सकता है, जो आपकी जो फाइल्स हैं वो लीट वगैरह जो आपका जो है डाटा लीक हो सकता है। तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, डायरेक्टली इसको इंस्टॉल मत करना। इंस्टॉल करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। जिन बंदों ने पहले विंडोज इंस्टॉल कर रखी है तो आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट करते जाना है। 50 GB की यहाँ पर जो आपको हार्ड ड्राइव अपनी जो जितनी भी आपकी स्पेस है उसको आपको जो फॉर्मेट करना है। सिंपली यहाँ पर जो आपका सारा डाटा जो अपने आप लोड हो जाएगा। तो इस जगह पर आकर यहाँ पर गाइस जो आपका विंडोज का 11 का जो सीन है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको एक नया फीचर्स देखने को मिलते हैं। आपको मैक OS की तरफ यहाँ पर आपको थोड़ी चीजें देखने को मिलती हैं। बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कीबोर्ड वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इंटरनेट नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल होने के बाद जो यहाँ पर आपको फर्स्ट लुक देखने को मिलती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। आप ऐसा कह सकते हो कि विंडोज जो 10 है उसका यहाँ पर जो वॉलपेपर चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको थोड़े से आइकन्स अच्छे देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कह रहा हूँ कि मैक OS की तरफ, थोड़ा सा एप्पल की तरफ जाने की थोड़ी सी कोशिश की जा रही है, लेकिन विंडो में जो आपको टास्क मैनेजर वगैरह, आपको कंट्रोल पैनल वगैरह देखने को मिलता है वो वैसे का वैसा ही है। बात करें इसके मेन फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले तो स्टार्ट मेन्यू सेंटर में आ चुका है, जो कि आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको साइड पर चाहिए तो आप साइड पर भी ले जा सकते हो। और यहाँ पर जो आपका मेन्यू होता है वहाँ पर जो आपको टाइल्स वगैरह देखने को मिलती थी पहले, वहाँ पर आपको कॉलम्स बने हुए दिख जाते थे आपकी एप्स के, जो आप लेटेस्ट इंस्टॉल करते थे। अभी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। आप सिंपली जो है पेन कर सकते हो अपने जो, अगर आपको कोई ऐप चाहिए, आपको स्टार्ट मेन्यू आपको में रखनी है तो आप उसको जो पेन कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो थोड़े से राउंडेड कॉर्नर्स देखने को मिल जाते हैं, जो फिर से यहाँ पर थोड़े से लुक्स को एनहांस कर देते हैं। एक यहाँ पर जो आपको साउंड्स जो आपके कह सकते हो कि जो आपकी पूरी विंडोज के साउंड्स हैं वो यहाँ पर जो कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर अगर आप विंडो को इंस्टॉल कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको थोड़े से साउंड इफेक्ट्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं। विंडो स्टार्ट होती है तो वहाँ पर भी जो है अच्छा खासा साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप इसको इंस्टॉल करने की सोच रहे हो तो पहले ही बता दूं, इतना कुछ ज्यादा खास नहीं आया। आप इसको विंडोज 10 का रिफ्रेश ही कह सकते हो। बाकी ये कंफर्म नहीं है कि यही विंडो है 11 या कुछ और भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल जो लॉन्च इवेंट होने वाला है वो 24 को है, तो उसके लिए हम वेट करेंगे। तो ये गाइस एक क्विक रिव्यू हो चुका है विंडोज 11 के लीक्ड वर्जन का। अगर वीडियो चली हुई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी टेक्नोलॉजी पीसी बिल्कुल लेकर आते रहते हैं।